जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की इस श्रृंखला में। इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे थे मुहावरों का, और मुहावरों का बेसिकली हमने जो पहला पार्ट है वो पहले ही बनाया हुआ है। तो यदि आपने नहीं देखा हुआ तो आप डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं और आप मुहावरों वाली जो सीरीज़ का प्रारंभ है उसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि दोस्तों हिंदी की जो सीरीज़ है इसमें जितनी भी वीडियो हैं ये सभी आपके एसएससी जीडी या इसके अलावा ईएमआरएस, पीजीटी, टीजीटी सभी जहाँ पर भी दोस्तों हिंदी एक विषय के रूप में आना है प्रतियोगी परीक्षाओं में, विशेष तौर पे चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो या पीसीएस, आपके सभी प्रकार के एग्जामों के लिए ये महत्वपूर्ण रहने वाली है। आपका बस इतना काम है वहाँ पर कि आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिए कि कौन कौन से बिंदु आपके काम के हैं और आप उसे देख लीजिए, उसे कंप्लीट कीजिए। तो चलिए ठीक है, बिना समय गवाए हम आगे बढ़ें। मुहावरों की सीरीज़ का सेकेंड पार्ट आपके सामने, जिसमें सबसे पहला जो वर्ड है दोस्तों वो है छक्का पंजा भूलना, यानी कि कुछ भी याद न रह जाना, छक्का पंजा भूलना। नेक्स्ट है छक्के छूटना, यानी हिम्मत हार जाना। नेक्स्ट छाती छलनी हो जाना, यानी लगातार दुख का आते रहना। नेक्स्ट है छाती पर बाल उग जाना, यानी समझदार होना। नेक्स्ट छत्तीसा करना, यानी कि चालबाजी करना। नेक्स्ट है दोस्तों छप्पर पर फूंस ना हो, यानी अत्यंत गरीब होना। नेक्स्ट है छाती ठोकना, यानी कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना। नेक्स्ट है छींकते नाक काटना, यानी छोटी बात पर चिढ़ना। नेक्स्ट है दोस्तों छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ाना का जो अर्थ होता है वो होता है बहुत बुरी तरह हराना, और छक्के छोड़ना यानी कि बुरी तरह हारना। नेक्स्ट है छठी का दूध याद आना, यानी संकट में पड़ना, और छठी का दूध याद दिलाना का मतलब होता है सामने वाले को संकट में पड़ना, यानी कि उसे बहुत बुरी तरह परेशान करके रख देना। नेक्स्ट है छाती पर मूंग दलना, यानी कि साथ रहकर परेशान करना। छप्पर फाड़ कर देना, यानी कि बिना परिश्रम बहुत देना। नेक्स्ट है, और आपने तो देखा भी है, एक दो गाने भी हैं, जैसे देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़। तो मतलब ये है कि भाई वो बिना परिश्रम के ही बहुत कुछ दे देता है। नेक्स्ट है छाती पर पत्थर रखना, यानी कि धैर्यपूर्वक कष्ट सहन करना। नेक्स्ट है जिल्लत उठाना, यानी कि अपमानित होना, जिल्लत उठाना। नेक्स्ट है दोस्तों जी छोटा करना, देखिए हृदय के उत्साह में कमी आना, जी छोटा करना। नेक्स्ट है जूठे हाथ से कुत्ता ना मानना, यानी कि अत्यधिक कंजूस होना। नेक्स्ट जलती आग में घी डालना, जलती आग में ये जो घी लिखा हुआ है दोस्तों इसे घी कर लीजिएगा, जलती आग में घी डालना, यानी कि बात को और बढ़ाना, बहुत आगे लेकर के जाना। नेक्स्ट है जड़ जमाना, यानी कि मजबूत होना। नेक्स्ट जोड़ तोड़ करना, यानी कि सब कुछ एक करना, जैसे तैसे इकट्ठा करना, सारी चीज़ों को जोड़ तोड़ करना। नेक्स्ट है जूतियाँ घिसते फिरना, यानी कि मारे मारे फिरना। नेक्स्ट जान में जान आना, यानी कि तसल्ली होना। नेक्स्ट है जहर उगलना, यानी कि अपमानजनक बातें करना। नेक्स्ट है दोस्तों जड़ काटना, यानी कि समूल नष्ट कर देना। नेक्स्ट जमीन आसमान एक करना, यानी कि सभी उपाय कर लेना, जमीन आसमान एक कर दिया। नेक्स्ट है जान के लाले पड़ना, यानी प्राण संकट में पड़ना। जमीन आसमान का अंतर, यानी कि बड़ा भारी अंतर, जमीन का और आसमान का अंतर दोस्तों बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है जूतियाँ चाटना, यानी कि चापलूसी करना या खुशामद करना। नेक्स्ट जंजाल में पड़ना, संकट में पड़ना। नेक्स्ट है जलती आग में कूदना, यानी जानबूझकर विपत्ति में पड़ना। नेक्स्ट है जिंदगी के दिन पूरे करना, यानी मृत्यु के दिन समीप होना। नेक्स्ट है दोस्तों जले पर नमक छिड़कना, यानी कि दुखी व्यक्ति को और दुखी करना। जान हथेली पर रखना, यानी मृत्यु की परवाह ना करना। जहर का घूंट पीकर रह जाना, अर्थ होता है कड़वी बात सहन कर लेना। नेक्स्ट है जहर उगलना, यानी कड़वी बातें कहना। जी तोड़कर काम करना, यानी कि बहुत परिश्रम करना। जान पर खेलना, यानी कि साहसी कार्य करना। जी भर जाना, यानी कि हृदय प्रदर्शित होना। नेक्स्ट है दोस्तों जिंदा मक्खी निगलना, स्पष्ट दिखता हुआ अन्याय सहन कर लेना। जिंदा मक्खी को निगल रहे हैं, जिंदा मक्खी निगलना, ये स्पष्ट दिख रहा है कि अन्याय है और हम उसको सहन करते चले जा रहे हैं, वो वाली स्थितियाँ हैं। नेक्स्ट है दोस्तों झक मारना, यानी कि समय नष्ट करना या विवश होना, है ना। झक मारना समय का नष्ट करना, ये ज़्यादा आप देखेंगे इसमें। नेक्स्ट है झाड़ू फेरना, यानी कि नष्ट करना, सारी चीज़ें बर्बाद कर देना। नेक्स्ट है झंडा गाड़ना, प्रशंसनीय कार्य करना या अधिकार करना। नेक्स्ट है टांग अड़ाना, यानी कि बाधा डालना। नेक्स्ट है टेढ़ी उंगली से घी निकालना, यानी कि युक्तिपूर्वक काम निकालना। नेक्स्ट है दोस्तों टेढ़ी खीर होना, कठिन काम होना। नेक्स्ट टोपी उछालना, अपमानित करना, किसी को अपमानित करना। नेक्स्ट है टका सा जवाब देना, यानी कि साफ साफ मना कर देना। किसी ने कुछ कहा और आपने टका सा जवाब दे के रख दिया। मान लीजिए मम्मी ने ही कहा कि सब्जी लेते आओ, या कोई भी एक काम आपको दिया जा रहा है और आपने उसे टका सा जवाब दे दिया, यानी कि आपने साफ साफ मना कर दिया। टका सा मुंह लेकर रह जाना, यानी कि लज्जित होना। नेक्स्ट है टक्कर लेना, यानी कि मुकाबला करना। नेक्स्ट टस से मस ना होना, अपने इरादे से ना हटना। नेक्स्ट है दोस्तों टोढ़ी पर हाथ धरे बैठना, यानी कि चिंता मग्न बैठना। नेक्स्ट ठकुर सुहाती बातें करना, चापलूसी करना। नेक्स्ट है ठगा सा रह जाना, यानी कि किंग कर्तव्य विमूढ़ होना। नेक्स्ट है ठन ठन गोपाल, यानी निर्धन व्यक्ति। ठन ठन गोपाल, ठन ठन गोपाल का मतलब पैसा वैसा कुछ नहीं भैया जी में, है ना, निर्धन। नेक्स्ट है ठिकाने लगाना, यानी मार देना। नेक्स्ट
डींग हाँकना यानी कि व्यर्थ गप्पे लगाना, डींगे हाँकना। नेक्स्ट है डकार जाना, किसी वस्तु को हड़प जाना। नेक्स्ट है डंका बजाना यानी कि प्रभाव होना। नेक्स्ट डंके की चोट कहना यानी कि खुलेआम कहना। नेक्स्ट डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना यानी सबसे अलग राय होना। नेक्स्ट है दोस्तों डंक मारना यानी बिच्छू का काटना, कुटिल वचन का कहना। नेक्स्ट है डूबते को तिनके का सहारा। देखिए जो डूब रहा है अब उसको सहारा तिनके का, वही सहारा बहुत है, तो डूबते को तिनके का सहारा यानी कि थोड़ा बहुत सहारा भी बहुत, थोड़ा सहारा पाना। नेक्स्ट है डोलती नौका यानी कि अस्थिर अवस्था, डोलती नौका अस्थिर अवस्था। नेक्स्ट है डावाडोल होना यानी कि स्थिर न रहना, डावाडोल। नेक्स्ट है 2.5 दिन की बादशाहत करना यानी थोड़े समय का ऐश्वर्य करना। नेक्स्ट ढिंडोरा पीटना यानी अति प्रचारित करना। नेक्स्ट है दोस्तों ढोल में पोल होना यानी कि सारहीन होना। नेक्स्ट है दोस्तों तलवे चाटना। तलवे चाटने का अर्थ होता है खुशामद करना, तलवे चाटना मतलब कि खुशामद करना या चापलूसी करना। नेक्स्ट है तिल का ताड़ करना यानी छोटी सी बात को बढ़ाना। तिल का ताड़ राई का पहाड़ में बहुत सुना है, तो तिल का ताड़ करना यानी कि छोटी छोटी बात को बढ़ा लेना। नेक्स्ट है तूती बोलना, तूती बोलना यानी कि प्रभाव होना, बहुत अधिक प्रभाव होना। नेक्स्ट तलवार के घाट उतारना यानी कि मार देना। नेक्स्ट है दोस्तों तितर बितर होना यानी कि बिखर जाना। तख्ता उलट होना, सरकार का बदलना, तख्ता उलट होना। नेक्स्ट है तेली का बैल होना यानी हर समय काम में जुटे रहना। तो एक कोल्हू का बैल हो या तेली का बैल हो, तो ये जहाँ पर भी आएगा आप लगाएंगे कि भाई अत्यधिक काम में लगे रहना या हर समय काम में लगे रहना। नेक्स्ट है तेवर चढ़ना यानी कि गुस्सा आना। नेक्स्ट तह तक पहुँचना, बात को ठीक ठीक से पता लगाना, पूरी गहराई पूरी डेप्थ तक जाना, तह तक पहुँचना। तह का मतलब होता है डेप्थ, गहराई। नेक्स्ट तांता बांधना यानी आने का क्रम ना रुकना। तारे गिनना यानी बेचैनी से रात गुजारना। नेक्स्ट है ताव देखना यानी अंदाजा लगाना। नेक्स्ट है दृष्टि फेरना यानी कि अप्रसन्न होना। नेक्स्ट है दोस्तों थूक कर चाटना यानी कि अपनी बात से फिरना। थाली का बैगन यानी कि सिद्धांतहीन व्यक्ति, थाली का बैगन का अर्थ होता है सिद्धांतहीन व्यक्ति। नेक्स्ट है दोस्तों दांत खट्टे करना यानी कि परास्त करना। दांतों तले उंगली दबाना यानी आश्चर्यचकित होना। नेक्स्ट दाहिना हाथ होना, विश्वास पात्र होना। दाहिना हाथ का मतलब होता है विश्वास पात्र होना। नेक्स्ट है दाल में काला होना यानी कि शक होना। नेक्स्ट है दाई से पेट छिपाना, जानकार से बात छिपाना, दाई से पेट। नेक्स्ट दो टूक बात कहना यानी स्पष्ट कह देना। नेक्स्ट है दोस्तों दूध के दांत ना टूटना यानी अनुभवहीन होना, दूध के दांत ना टूटना। नेक्स्ट दिन दूना रात चौगुना होना यानी शीघ्र होने वाली वृद्धि, दिन दूनी रात चौगुनी। नेक्स्ट है दबी जबान से कहना यानी कि अस्पष्ट कहना। दांत कुरेदने का तिनका ना होना यानी कि सब कुछ चले जाना, दांत तक कुरेदने के लिए वो तिनका तक नहीं बचा है, सब कुछ चला गया है। नेक्स्ट है दाना पानी छोड़ना यानी अन्न जल त्यागना। दाल रोटी चलना यानी कि जीविका निर्वाहन होना। बोले और भाई कैसा क्या चल रहा है, बोले ठीक है यार भाई बस दाल रोटी चल रही है यानी कि निर्वाहन चल रहा है, जीवन चल रहा है। नेक्स्ट है दाव चूकना यानी अवसर हाथ से निकल जाना। नेक्स्ट है दूध का दूध पानी का पानी यानी कि सही न्याय करना। नेक्स्ट दर दर की ठोकरें खाना, दर दर की ठोकरें खाने का मतलब होता है बहुत कष्ट उठाना। नेक्स्ट है धज्जियाँ उड़ाना यानी कि ध्वस्त करना। नेक्स्ट है दोस्तों धरती पर पाँव ना पड़ना यानी कि अभिमानी होना। नेक्स्ट धाक जमाना यानी कि रौब स्थापित करना। 9-2-11 होना यानी कि भाग जाना। नाच नचाना परेशान करना, नाच नाचना यानी कि परेशान होना। नेक्स्ट नब्ज पहचानना यानी कि स्वभाव पहचानना। नहले पर दहला होना यानी कि करारा जवाब, नहले पर दहला। नेक्स्ट है नमक मिर्च लगाना यानी बात को बढ़ा चढ़ा कर किसी के सामने प्रस्तुत करना। नाक रखना यानी कि इज्जत बचाना। नज़र करना यानी कि भेंट करना। नस नस पहचानना यानी कि किसी के अवांछित व्यवहार को विस्तार से जानना, नस नस को पहचानना। नेक्स्ट है नाक कटना यानी कि बेइज्जत होना। नेक्स्ट है नकेल डालना यानी कि वश में करना। नाक भौं सिकोड़ना यानी कि घृणा करना। नेक्स्ट है नानी याद आना यानी कि घबरा जाना। नेक्स्ट है पीठ दिखाना यानी कि भाग जाना। पेट में चूहे कूदना यानी कि भूख लगना। जब भूख बहुत अधिक लगती है दोस्तों तो पेट में चूहे कूदते हैं, तो यानी कि पेट में चूहे कूदना का मतलब हुआ भूख लगना। नेक्स्ट है पैर उखड़ना, भागने के लिए विवश होना, पैर उखड़ना। नेक्स्ट है पेट बांध कर रहना यानी कि भूखे रहना। पलक पावड़े बिछाना यानी कि प्रेम पूर्वक स्वागत करना। नेक्स्ट है दोस्तों पैरों के तले जमीन खिसकना यानी कि आधार खोना। पैर के नीचे से जमीन खिसक गई मतलब कि आधार खो देना। नेक्स्ट है पर हंडी ऊंची होना यानी दूसरे की वस्तु बेहतर देखना। नेक्स्ट है पानी पीकर कोसना यानी बहुत अधिक बुराई करना। पेट का पानी ना पचना यानी कोई बात कहे बिना न रह पाना। कोई बात कहे बिना न रह पाना का मतलब है पेट का पानी ना पचना। नेक्स्ट है दोस्तों पगड़ी उछालना यानी कि बेइज्जत करना। पहाड़ टूट पड़ना यानी कि बड़ी विपत्ति आ जाना। नेक्स्ट है पेट पालना यानी कि जीवन यापन करना। नेक्स्ट पेट में दाढ़ी होना, बचपन से ही चतुर होना। पेट में दाढ़ी बोले उसको तो पेट में दाढ़ी यानी कि बचपन से ही चतुर है। नेक्स्ट पापड़ बेलना यानी बहुत अधिक मेहनत करना।
जैसा कि हम प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए करते हैं, अत्यधिक मेहनत कर रहे हैं, पापड़ी तो बेल रहे हैं और क्या है भाई, है ना। नेक्स्ट है प्राण हथेली पर रखना, प्राणों की परवाह न करना, पानी पानी होना यानी कि लज्जित होना, 5 उंगलियां घी में होना यानी कि सब और लाभ ही लाभ। नेक्स्ट है पेट काटना, अत्यधिक कंजूसी करना, पानी में आग लगाना, असंभव कार्य करना। नेक्स्ट है दोस्तों फूंक मारना, फूंक मारना का मतलब होता है भड़काना। नेक्स्ट है फूंक फूंक कर कदम रखना, सावधानी पूर्वक कार्य करना। नेक्स्ट फूल झड़ना, मधुर वचन बोलना, बंदर घुड़की यानी असरहीन धमकी। नेक्स्ट है बच्चों का खेल यानी आसान काम। नेक्स्ट है दोस्तों बड़े घर की हवा खाना यानी कि जेल जाना। नेक्स्ट है दोस्तों बातें बनाना यानी कि बहाना करना। नेक्स्ट है बालू की भीत होना यानी कि शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, बालू की भीत। नेक्स्ट है दोस्तों बेड़ा पार होना यानी कि कष्ट से मुक्ति होना, बेड़ा पार होना। नेक्स्ट है बाल बांका ना होना यानी कि कोई नुकसान ना होना। नेक्स्ट है बहती गंगा में हाथ धोना यानी कि अवसरवादी होना, अवसर का फायदा उठा लेना कि गंगा तो बह ही रही, बहती गंगा में हाथ। कई दफ़ा आपने देखा होगा मॉब लिंचिंग, आजकल तो एक वर्ड हमें देखने मिलता है कि अगर किसी को 2-4 लोग मिलकर के मार रहे हैं तो वहाँ पर 2-4 और उसके ऊपर हाथ छोड़ने स्टार्ट कर देते हैं और फिर धीरे धीरे वो एक जन समूह जब इसी को उग्र रूप धारण कर ले जाए तो वही आपका मॉब लिंचिंग कहलाता है कि भाई किसी को आपने इतना ज़्यादा मारा, मतलब जनता ने ही वहाँ पर न्याय कर दिया, न्यायपालिका की आवश्यकता ही नहीं रह गई। तो बस वैसा ही है कि बहती गंगा है, हाथ धो लिया, मन था, किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। नेक्स्ट है बल्लियां उछलना यानी कि बहुत खुश होना। नेक्स्ट बाग बाग होना, प्रसन्न होना। नेक्स्ट है बाल पकना यानी कि अनुभवी होना। नेक्स्ट है दोस्तों बट्टा लगाना यानी कि कलंकित करना, बाजी मानना यानी कि जीत जाना। नेक्स्ट है बाल की खाल निकालना यानी कि सूक्ष्म अन्वेषण। नेक्स्ट है बीड़ा उठाना यानी कि कार्य का संकल्प लेना, बीड़ा उठाना। नेक्स्ट है भांडा फोड़ना यानी कि भेद का खुलना, भांडा फोड़ना, है ना। नेक्स्ट है भों तानना यानी कि क्रुद्ध होना, क्रोधित होकर के देखना, भों तान करके देखना, गुस्से में देखना। नेक्स्ट है भाड़ झोंकना यानी कि व्यर्थ समय गंवाना, भिड़ के छत्ते को छेड़ना यानी कि झगड़ालू व्यक्ति को चिढ़ाना। नेक्स्ट है दोस्तों भीगी बिल्ली बनना यानी कि किसी की मजबूरी में शांत सहमे हुए रहना, भीगी बिल्ली। नेक्स्ट है दोस्तों मक्खी मारना, मक्खी मारना यानी कि फालतू बैठे रहना, फालतू बैठे हैं, कोई काम ही नहीं, मक्खी मारे जा रहे हैं। नेक्स्ट है मर पचना यानी कि बहुत कष्ट सहना। नेक्स्ट है मसाल लेकर ढूंढना यानी कि अच्छी तरह खोजना। नेक्स्ट मौका देखना, अवसर की तलाश में रहना, मैदान मारना, जीतना, माथे पर सिकन ना आना, कष्ट में थोड़ी भी विचलित ना होना, तो माथे पर जरा सी भी सिकन नहीं, कष्ट हो रहा है थोड़ी भी विचलित नहीं। नेक्स्ट है मन के लड्डू खाना यानी कि मन ही मन खुश होना। नेक्स्ट है मुंह की खाना यानी कि हारना, मुंह की खाना। नेक्स्ट मुंह काला करना, कलंकित होना, मुट्ठी गर्म करना यानी कि रिश्वत देना, मुट्ठी गर्म करना और चांदी का जूता मारना दोनों एक ही है, रिश्वत देना। नेक्स्ट मक्खी चूस होना यानी अत्यधिक कंजूस होना, मन मारना यानी कामनाओं पर नियंत्रण करना। नेक्स्ट है दोस्तों रंगा सियार होना यानी कि धूर्त होना। नेक्स्ट है रंग में भंग होना यानी कि खुशी के अवसर पर विघ्न आना, कोई ना कोई एक विघ्न आ गया, रंग में भंग हो गया। नेक्स्ट है राई का पहाड़ करना यानी छोटी बात को बड़ी करना। नेक्स्ट है रोंगटे खड़े होना यानी रोमांचित होना, रंगे हाथों पकड़ना, अपराधी को अपराध करते हुए पकड़ना, रास्ता देखना यानी प्रतीक्षा करना। नेक्स्ट रंग चढ़ना यानी प्रभाव पड़ना, रुपया ठीकरी करना यानी अपव्यय करना, जबरदस्ती बिना मतलब का व्यय करना, है ना, ये क्या कहलाएगा आपका, रुपया ठीकरी करना। रौब जमाना, धाक जमाना, रौब मिट्टी में मिलना यानी कि प्रभाव खत्म हो जाना, और रास्ते पर आना यानी कि सही व्यवहार करना, रास्ते पर आना। नेक्स्ट है दोस्तों लोहे के चने चबाना यानी कि कठिन कार्य करना, लोहे का चना चबाया जा रहा है, बहुत कठिन कार्य। नेक्स्ट है लोहा लेना यानी मुकाबला करना, लुटिया डुबोना यानी बर्बाद होना, और लुटिया डूबना यानी कि बर्बाद हो जाना, प्रॉपर लुटिया डूब गई, बर्बाद। नेक्स्ट है लाल पीला होना यानी कि क्रोध करना। नेक्स्ट है लोहा मानना यानी कि स्वीकार करना। नेक्स्ट लहू का घूंट पीना यानी कि चुपचाप अपमान सह जाना। नेक्स्ट है लकीर का फकीर होना यानी कि पुरातन पंथी होना, लट्टू होना यानी रीझना। नेक्स्ट है दोस्तों शेर के कान कतरना यानी कि चालाक होना, शेर के कान कतरना, शेर के कान कतर के आगे शेर को पता ही नहीं चलता कितने चालाक हो आप, है ना, चालाक होना। नेक्स्ट है श्री गणेश करना। देखिए श्री गणेश तो ऐसा है जो हमने बचपन से सुना हुआ, बिल्कुल हमें अच्छे से पता है श्री गणेश करने का मतलब क्या होगा, शुभारंभ, किसी भी चीज़ का स्टार्टिंग करना, शुभारंभ करना। नेक्स्ट है शीशे में मुंह देखना यानी अपनी योग्यता की जांच करना। नेक्स्ट है सफ़ेद झूठ यानी बिल्कुल झूठ। नेक्स्ट है दोस्तों सांच को आँच नहीं यानी कि सच बोलने वाले को किसी का भय नहीं। नेक्स्ट सिर खपाना यानी कि व्यर्थ ही दिमाग लगाना, समझ पर पत्थर पड़ना यानी कि विवेक खो देना, समझ पर पत्थर पड़ना का मतलब होगा विवेक खो देना। सांप सूंघना मतलब सहम जाना, सांप छछूंदर की गति होना यानी दुविधा में होना। नेक्स्ट है सीधी उंगली से घी नहीं निकलता यानी सीधेपन से काम नहीं बनता। नेक्स्ट है सिर पर हाथ होना यानी सहारा होना, और नेक्स्ट है दोस्तों सिर झुकना यानी कि पराजय स्वीकार होना।
नेक्स्ट है सिर उठाना यानी कि विरोध करना, सूख कर काटा होना यानी अत्यधिक दुर्बल हो जाना, सिक्का जमाना यानी कि अपना प्रभाव जमाना। नेक्स्ट है सोने में सुगंध होना यानी कि वस्तु में एकाधिक गुण होना, और शेर की सवारी करना यानी कि खतरनाक कार्य करना। नेक्स्ट है दोस्तों हाथ कट जाना। हाथ कट जाना किसी संकट से बचने के लिए अपनी ओर से मार्ग बंद कर देना। हाथ कट जाना किसी संकट से बचने के लिए अपनी ओर से मार्ग को बंद कर देना। नेक्स्ट है हाथ धो बैठना यानी किसी वस्तु को खो देना। नेक्स्ट है हाथों हाथ रखना यानी कि देखभाल के साथ रखना। हाथ मलना यानी कि पछताना। हाथ पसारना यानी इसका है दोस्तों अर्थ है किसी से कुछ मांगना, हाथ पसाना। नेक्स्ट हाथ का मैल तुच्छ वस्तु। हुक्का पानी बंद करना यानी जाति से बाहर कर देना, हुक्का पानी बंद करना। नेक्स्ट है हाथ बटाना यानी कि मदद करना। हाथ पैर मारना यानी कि प्रयास करना। हक्का बक्का रह जाना, अचंभे में पड़ जाना। नेक्स्ट है हाथ डालना, किसी काम में दखल देना। हाथ डालना का अर्थ क्या होता है? किसी काम में दखल अंदाजी करना। नेक्स्ट है दोस्तों हाथ पर हाथ धरे बैठना यानी बेकार बैठना। नेक्स्ट हाथ के तोते उड़ना, अचानक घबरा जाना। नेक्स्ट है हवा हो जाना यानी शीघ्रता से गायब हो जाना। नेक्स्ट है हथेली पर सरसों उगाना, आवश्यक समय से पहले असंभव कार्य करना। हथेली पर सरसों उगाना। नेक्स्ट दोस्तों हवा से बातें करना। देखिए हवा से बातें करने का मतलब है तेज गति से चलना। नेक्स्ट हथियार डालना, हार मानना। हवाई किले बनाना यानी कि व्यर्थ की कल्पनाएं करना। नेक्स्ट है हाथ खींचना यानी सहायता बंद करना। नेक्स्ट है हाथ पीले करना यानी कि विवाह करना। नेक्स्ट है हाथ पांव फूल जाना, घबरा जाना। हाथ का मैल होना यानी कि तुच्छ वस्तु। नेक्स्ट हाथ मलना यानी कि पश्चाताप करना, और हाथ को हाथ न सूझना यानी कि घना अंधकार होना। नेक्स्ट दोस्तों हवन करते ही हाथ जलना यानी कि भलाई करते हुए बुरा हो जाना। हम करने तो भलाई चले थे पर हो बुरा गया। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे लगभग 600 मुहावरे कंप्लीट होते हैं 2 पार्ट के माध्यम से, और आज आपका ये मुहावरा कंप्लीट होता है। तो यदि हम देखें लोकोक्ति का जब हमने अध्ययन स्टार्ट किया, लोकोक्ति के 2 पार्ट में हमने अध्ययन किया, उसके बाद हमने मुहावरों के 2 पार्ट में अध्ययन किया। तो हमारे इन 4 पार्टों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि हमने 1500 प्लस के लगभग लोकोक्ति और मुहावरों का अध्ययन कर लिया हुआ है। अब देखें अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव लगा लें लगभग 200-250 के लगभग ऑब्जेक्टिव, आप किसी भी बुक को उठाएंगे आपको उसमें 200-250-300 ऑब्जेक्टिव देखने मिल ही जाएंगे। तो अब आपकी एक पुख्ता तैयारी हो चुकी होगी। तो आपका बस काम वही जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि सिर्फ आप उसे सुनिए, बारंबार आप उसे सुनते चले जाइए, नोट करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार सुनिए, फिर दोबारा सुनिए, दूसरी बार में आपको ये समझ में आने लगेगा कि जैसे ही उच्चारण होगा वाक्य का और आपके दिमाग में वो अर्थ जब गूंजने लग जाए, ये आवाज़ आपको बार बार आपके दिमाग में हिट करने लग जाए, आप समझ जाइए कि भाई अब चीज़ें ठीक चल रही हैं। और जो नहीं बन रहा उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसे नोट डाउन कीजिए, उसका बारंबार रिवाइज कीजिए, उसे रिवीजन कीजिए, और आपका धीरे धीरे ये चीज़ें आपकी मजबूत हो जाएंगी। तो देखिए यही तो आना है। आना क्या है? यही है। विगत वर्षों में भी यही पूछे गए हैं, आने वाले समय में भी ऐसे ही आपको देखने मिलेगा। थोड़ा बहुत कुछ ऑप्शन में फेरबदल हो सकती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि जो महत्वपूर्ण मुहावरे और लोकोक्ति हैं वो इन्हीं हमारे 1000, 1200, 1500 वर्ड्स के बीच में आ जाती हैं। और यही कारण है कि हम बार बार अपनी सीरीज़ जब कोई भी एक टॉपिक उठाते हैं तो उसमें हम चर्चा करते हैं तो मिनिमम हम 1000 का हमारा प्रयास रहता है कि 1000 से कम तो बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को 1000 प्लस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उसमें बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। तो चलिए ठीक है, आज आपसे विदा लेते हैं। मुलाकात जल्द लोकोक्ति और मुहावरों के प्रश्नोत्तरी की सीरीज़ के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।